तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय अपडेट है वो है आपका 67th बीपीएससी एग्जाम। 67th बीपीएससी एग्जाम को लेकर के आयोग के द्वारा पहले एक डेट दी गई 21 सितंबर की। इसके बाद उस तिथि में भी परिवर्तन किया गया क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम था, बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। 25 तारीख तक एग्जाम था आपका, 25 सितंबर तक यूपीएससी का मेंस एग्जाम है। तो इसके कारण से तिथि आगे बढ़ानी पड़ी और तिथि आगे बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी गई है। अब इनमें से भी बहुत सारे मैं देख रहा हूं, आमतौर पे कई बार बहुत जो है यूट्यूब चैनल में कुछ हैं संस्थान जो बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं। जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता कोई ऐसा कयास मत दीजिए कि बच्चे को किसी तरीके की दिक्कत हो। एग्जाम अभी 30 सितंबर को निर्धारित है। वैसे भी बच्चे बहुत दुविधा में रहते हैं। मैं आपको बीपीएससी का ये जो 67 बीपीएससी है इसका मैं आपको एक पूरा अपडेट देता हूं। मैंने जो कैलेंडर मेंटेन किया है आप खुद देखिएगा कितना दुविधाग्रस्त है बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि मेरे टाइम से एग्जाम हो और टाइम से एग्जाम हो करके मतलब फेयर। पहली बात तो अब जैसे कि एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि पेपर ही लीक हो जाए तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाए, और जो कि हुआ 67 बीपीएससी में। और सिर्फ 67 में नहीं हुआ, 66 बीपीएससी में भी औरंगाबाद का जो सेंटर था वहां पे एक समस्या हुई। बाद में री एग्जाम भी 66 का करवाया गया था। वैसे तो 66 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे चयनित हो चुके हैं उनकी अपडेटेड लिस्ट आ चुकी है। बट हम बात करें 67 बीपीएससी के जो अभी भी प्रारंभिक परीक्षा तक नहीं पहुंच पाया है। देखिए, इसका नोटिफिकेशन जो आपका आया था ये मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा, आप देखेंगे मैं एक एक अपडेट रखता हूं। ये 2021 का है, महीना आपका सितंबर का ही है, एक साल होता आ गया। इसका नोटिफिकेशन आया था, देखो मैं बता रहा हूं 24 तारीख को 24 सितंबर 2021 को बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन दिया था। इससे आइडिया लगेगा कि कितना ज्यादा बीपीएससी बेचारा कहूं या क्या कहें, है ना। लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराने में पूरी तरीके से आयोग जो है बहुत समय ले चुका है और अभी तक एग्जाम हो जाता। 68 वाले भी इंतजार कर रहे हैं पर पेपर लीक हो गया, एक कारण ये रहा। संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो 2021 में आपका पिछले साल यानी कि इसी सितंबर के महीने में 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया था जिसमें आवेदन आपके 30 सितंबर से प्रारंभ किए गए थे। अब देखिए वही 30 सितंबर है जिस 30 सितंबर में आपका ये एग्जाम होने जा रहा है, एग्जैक्ट एक साल बाद। तो 30 सितंबर 2021 से इसके आवेदन लेने प्रारंभ किए गए थे और ये आवेदन आपके 19 सितंबर तक चले थे। 19 सितंबर में आपके ये आवेदन, और ऐसा चल रहा था कि पहले एग्जाम आपका 12 दिसंबर को होगा, लेकिन ये डेट आगे बढ़ गई, है ना। पहले जो आपका एग्जाम कैलेंडर था उसमें यह था कि दिसंबर तक में एग्जाम हो जाएगा, पर यह डेट कैंसिल हो गई। इसका कारण यह बताया गया कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं, उन्होंने एग्जाम को अप्लाई कर दिया, लगभग जस्ट डबल है उनके लिए, इतनी सारी व्यवस्था करना है, ये सारी चीजों को लेकर के एक विषय आया। फिर बच्चों ने कयास लगाया कि चलो अच्छा एग्जाम जनवरी में होगा, तो एक डेट निकल के आई 23 जनवरी को। फिर 23 जनवरी को एग्जाम कैंसिल हो गया, डेट आगे बढ़ गई। मतलब कि डेट मैं बता रहा हूं, डेट पे डेट कितनी मिली है बच्चों को, सोचिए। इसके बाद फिर अगेन 30 अप्रैल की बात आई कि 30 अप्रैल को एग्जाम होगा, फिर ये डेट भी आगे बढ़ गई। 30 अप्रैल के बाद देखिए, मतलब ये आप सोच सकते हैं, 30 के बाद फिर अगली डेट आपकी आती है, वो आती है 7 मई की डेट। 7 मई की डेट भी आगे कैंसिल हो जाती है और फिर अगेन फिर एक अगली डेट आती है, वो होती है 8 मई की। तो 8 मई 2022 को 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था। निश्चित तौर पे अब मेंस दे रहे होते बच्चे, लेकिन ये पेपर लीक हो गया दुर्भाग्यवश। कई सारे जो गैर जिम्मेदार अराजक तत्व हैं जिनके द्वारा छात्र, मतलब वो उनका काम ही यही है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो माफिया हैं, है ना, जो आपराधिक तत्व हैं, उनके कारण से पूरा पेपर लीक हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और अंतोगत्वा ये पेपर को आयोग के द्वारा रद्द करना पड़ा। ठीक है, आयोग ने 9 मई को एक नोटिफिकेशन निकाल के इस पूरे पेपर को रद्द कर दिया। ये सबसे बेहतर काम था। ठीक है, आयोग ने तुरंत ही चीजों को समझा और इसके बाद एक कमेटी बनी, अभी वो प्रोग्रेस है, पूरी जांच चल रही है उस पर। इसके बाद फिर आयोग ने जून का महीना, मई का पूरा महीना ले लिया, जून का ले लिया, जुलाई का ले लिया और अंतोगत्वा अगस्त के महीने में एक नोटिफिकेशन अभी आया था, मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा, जिसमें बोला कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में पेपर ले लिया जाएगा। फिर भी डेट नहीं आई आपकी और कयास चलते रहे। अब चल रहा है आपका सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में डेट आई तो, लेकिन वो डेट आई पहले 21 सितंबर की
और फिर बताइए आनन फानन में प्रोटेस्ट चल रहा था। पहले 2 दिन की डेट दी गई थी कि 2 दिन एग्जाम लिया जाएगा, 20 तारीख को और 21 तारीख को। फिर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं नहीं 2 दिन एग्जाम नहीं होंगे, और फाइनली 1 दिन कर दिया गया आपका 21 तारीख, है ना। और 21 के बाद अब फाइनली ये डेट आ गई है, 1 साल बाद ये पेपर होने जा रहा है 67 बीपीएससी एग्जाम का। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब कोई किसी तरीके की कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो, पेपर बहुत फेयर हो। बच्चों ने जो मेहनत की है, बिहार के बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं। बिहार क्या जो भी है, यूपी बिहार में जो बच्चे हैं, खून पसीने का पैसा है। एक एक रुपए के लिए, एक एक टाइम के भोजन के लिए जिस तरीके से मेहनत परिश्रम बच्चों के द्वारा किया जाता है, और पूरा बिहार, मतलब आप सोचिए बिहार और उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से बड़े बड़े शहरों में आप जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं ना, जो आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे ये जो हाथ है बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। श्रम वहां पे जाके करते हैं और किस तरीके से सपने सजोते हैं। मैं लाखों बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि किस कंडीशन के स्टूडेंट आते हैं, बीपीएससी एग्जाम की बात हो और सपने होते हैं आंखों में, रात दिन मेहनत करके किस तरीके से पैसा जुहाते हैं, और ट्रेन का टिकट करवाना, इसके बाद जो है जाकर के पूरा एग्जाम का जाके कहीं पे, पहले तो होटल लेने की क्षमता नहीं होती है, किस तरीके से रेलवे स्टेशन में संघर्षमय स्थिति रहती है, और फिर पेपर देना। और जब इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है तो कितना तकलीफ और दुख होती होगी। तो अब ईश्वर से यही प्रार्थना है, बिहार सरकार निश्चित तौर पे ये एग्जाम बहुत फेयर कराएगी और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर को अब पेपर हो जाएगा। पेपर आगे नहीं बढ़ेगा ये उम्मीद है किसी भी तरीके से, और कोई भी बच्चा इसको लेकर के अब वो ना करे। देखिए ये था वो दुर्भाग्यपूर्ण वो, और ये कुंवर सिंह कॉलेज में घटना हुई थी जहां पे परीक्षा को लेकर के वो उजागर हुए थे तथ्य, है ना। ये उस समय की घटना, 8 मई को ये चीजें हुई थी, पूरा पेपर लीक हुआ था, उस समय का डिटेल है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखेंगे, ये है आपका, ये पूरा न्यूज में चला था कि बिहार में पेपर लीक हो गया, इसके बाद जो है रद्द कर दिया गया फैसला। आयोग के द्वारा ये बताया गया कि जो है प्रश्न पत्र वायरल हो गया है ना, 30 सदस्यीय टीम गठित की गई है, ये सब चीजें हुई थी उस टाइम पीरियड पे। पेपर रद्द हो गया था पूरी तरीके से, और ये आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरे नोटिफिकेशंस लगे हुए हैं। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके हैं वो ये हैं, जो अभी हाल फिलहाल में है वो ये हैं आपके। एक तो देखिए ये वाला नोटिफिकेशन था जिसमें अगस्त के अंतिम सप्ताह में बोला जा रहा था, एक कैलेंडर दिया था आयोग ने 67 बीपीएससी को लेकर। ये आपका एक दिन में परीक्षा 21 सितंबर का नोटिफिकेशन, और ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जिसमें डेट आपकी स्पष्ट है, शुक्रवार का दिन रहेगा। उम्मीद है कि आप में से अधिकांश बच्चों ने, तो ये नोटिफिकेशन है आपका 30 सितंबर वाला, ठीक है। अब बस यही दिन अच्छा रहे आप लोगों का, इसी को लेकर हम सब तैयारी कर रहे हैं। आप लोग रात दिन पढ़ रहे हैं, हम भी रात दिन आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रवेश पत्र आप सभी का आ जाएगा, जैसे ही प्रवेश पत्र आएगा वैसे सूचित हम भी कर देंगे। 20 सितंबर को आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा, और ये प्रवेश पत्र आपका यहाँ पे बीपीएससी की वेबसाइट पे आपका अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रवेश पत्र बाई पोस्ट नहीं आएगा किसी का, डाउनलोड करना पड़ेगा, ई एडमिट कार्ड यही रहेगा आपका। और टाइमिंग जो आपके एग्जाम की है ये आप देख लीजिए, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक ही पाली में एग्जाम आपका आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रकृति की है, और बच्चे 11 बजे तक मतलब यहाँ पे परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन है, और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं हमारे तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। बिहार की प्रारंभिक परीक्षा जितने भी बच्चे दे रहे हैं, आजाद बीपीएससी एकेडमी की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका अपडेट है, और 66 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है। जो लिस्ट है बच्चों की वो सब जो है अपना फाइनली अब ट्रेनिंग और उन चीजों की तरफ अपनी तैयारी को अग्रसारित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं।